हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। लेकर आए हैं हम आपके लिए मींस क्लास 10 के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल। कंप्लीटली डेडिकेटेड सेज ऐसा चैनल जिस पर सिर्फ बात होगी क्लास 10 की, जिस पे सिर्फ सिलेबस कवर किया जाएगा क्लास 10 का, जिस पे सिर्फ एग्जाम्स को फोकस रखा जाएगा क्लास 10 के लिए। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारे चैनल्स को सर्च करने की जरूरत नहीं है। एक कंप्लीट चैनल जो सिर्फ बात कर रहा है क्लास 10 के लिए। आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा दिस जर्नी ऑफ 2026 एंड 27 वी आर गोइंग टू रॉक इट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्या ऑफर करने वाले हैं आपको, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर। देखिए एनसीईआरटी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, और वो तो हमारे सिलेबस पूरा सिलेबस ही, सिलेबस का पार्ट भी नहीं, पूरा सिलेबस ही हमारा है ना। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो लेंगे, करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड अबव ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे सैंपल पेपर्स को सॉल्व। कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। तो हम मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर सब करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू रॉकेट। तो सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पे क्या क्या ऑफर होने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपको ऑफर होने वाला है मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और हमारा पैटर्न क्या होने वाला है इसको पढ़ने का, कि फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स का एक कोई चैप्टर कर लिया, जस्ट आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द पीवाईक्यूज, एंड इन अ रो पीवाईक्यूज के बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड जब हमारे सैम्पल पेपर्स रिलीज होंगे तो हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू फोकस 10 for the session 2026 and 27. Stay tuned, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। We are going to have a great journey this year. All the best everyone. तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा एनसीईआरटी बुक का। एंड सी बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा चैप्टर नंबर 1, रुकिए थोड़ा सा हम अपने आप को शिफ्ट कर लें, हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सा लग रहा था कि लैपटॉप ऊपर रखा हुआ है। और ओके हाँ, सो वी वर टॉकिंग कि जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में बेसिकली कितने मार्क्स का आता है, तो बेटा ये आता है 6 मार्क्स का, है ना। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कैसा पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं। तो हमें यहाँ से एमसीक्यू भी पढ़ना है और हमें यहाँ से क्या करना है, हमें 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस भी देखने हैं। बट चैप्टर स्टार्ट हो उसके पहले कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, और वो है जिसमें सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट HCF, है ना, जो कि आपने बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब HCF आपको आता है निकालना, कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता है, हमने बहुत जूनियर क्लासेस में सीखा, लेकिन हम यहाँ पर फिर से सीखेंगे, हम फिर से करेंगे। और HCF को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लोवेस्ट डिग्री। ओके, लोएस्ट डिग्री। अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब हम HCF कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 नंबर के बीच में सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं लोएस्ट डिग्री। हम अपने आप को फिर से शिफ्ट करेंगे, हम अपने आप को वापस से ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे, सॉरी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट LCM। LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और जब हम अपना एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है उसकी हाईएस्ट डिग्री पर। किसकी हाईएस्ट डिग्री पर, दोनों नंबर के बीच में जो फैक्टर बनेंगे, जिस फैक्टर की हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारा एलसीएम होगा, और जिस नंबर की डिग्री हमारी मतलब लोएस्ट होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। चलिए इसी पर बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चन हो जाए। सबसे पहला मैंने आपको एक नंबर दिया, a इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, 4 नहीं, वो तो सेम ही फैक्टर्स में काउंट हो जाएंगे,
5 to the power 2 and 7 to the power 3. ओके मैंने आपको एक और नंबर दिया बी नंबर दैट इज 3 to the power 1 into 7 to the power 4 and 2 to the power 5. This is what I am having. Okay. एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, हम एक और चीज ले लेते हैं 5 to the power 7. अब मुझे क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? फाइंड LCM and HCF of the above two number. अब हम थोड़े से अगर अपने दिमाग को यूज कर लें ज्यादा वाला, जो कि हम बहुत बचपन में करते थे, तो हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें फिर फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करें. नहीं बेटा, वो सब चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं. दिस टाइम वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द डिग्री, है ना. तो सबसे पहले जब हमने HCF निकालना है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया. चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं. हाईलाइट करते हैं हम इसको येलो कलर से. ओके. ओह वाह, बट हमारा व्हाइटनेस से वो छुप गया. रहने देते हैं, हाईलाइट को छोड़िए, इसको हम अंडू करते हैं. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हम ये देख रहे थे कि भाई जब हमें HCF निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखनी थी उसकी लोएस्ट डिग्री, है ना. तो HCF जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने सबसे पहले देखा मेरे पास यहाँ 2 है. ओके, आई एम हैविंग 2 हियर 2. इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 5 है. आपको समझ में आ रही है, दोनों में छोटी डिग्री कौन सी है? आई एम हैविंग 3 एज द लोएस्ट डिग्री अमंग द 2. तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 और डिग्री लगा दी 3. अब अगला नंबर मैं देखती हूँ, व्हाट माय नेक्स्ट नंबर इज. हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा लगेगा. ओके, चलिए फिर मेरे पास एक नंबर है 5, मेरे पास यहाँ भी एक नंबर है 5, है ना. 5 की डिग्री कितनी है? 2 है, और यहाँ 5 की डिग्री कितनी है? 7 है. मैंने फिर से कहा HCF में व्हाट वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर, वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द लोएस्ट डिग्री, है ना. तो जब लोएस्ट डिग्री देख रहे हैं तो 2 और 7 में लोएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास? 2 और 7 में लोएस्ट डिग्री है हमारे पास 5 की पावर 2. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 इसकी पावर 2. नाउ अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर, मैंने देखा 7 है, बिल्कुल है 7 मेरे पास 7 यहाँ है, बिल्कुल है 7 मेरे पास. यहाँ पर डिग्री है 3, यहाँ पर डिग्री है 4. एंड विच वन इज द लोएस्ट अमंग द टू? द डिग्री 7 टू द पावर, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं. ओके, व्हाट आई एम हैविंग हियर, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. Okay, I'm having 7 to the power 3. Again, I'm moving towards 3. लेकिन मेरे पास यहाँ पर तो no 3, जब 3 है ही नहीं, so there will be no factor of 3. क्यों? क्योंकि HCF में हम देखते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वट एवर द कॉमन नंबर यू आर हैविंग, और उसकी हाई, मतलब आपको ये देखना है कि दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है. सबसे ज्यादा या मीन्स दोनों में कॉमन आ क्या रहा है. तो मेरे पास तो दोनों में कॉमन एक 2 था, एक 5 था, एक 3 था. तो ये तो हो गया मेरा HCF. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग LCM, और मैंने LCM में आपको क्या बोला है, वी हैव टू लुक आफ्टर व्हाट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना. लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट डिग्री. हाईएस्ट डिग्री देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जैसे आपने HCF की डिग्री पर ध्यान दिया था, क्या ध्यान दिया था बेटा कि दोनों की जो भी लीस्ट डिग्री होगी, देखिए ऑपोजिट हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लोएस्ट डिग्री, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हाईएस्ट डिग्री, है ना. तो देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है 5. तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 to the power 5. डन. नेक्स्ट मेरे पास फिर से 5 है, मैंने यहाँ पर भी 5 लिख दिया. यहाँ पर 5 की पावर है 2, यहाँ पर 5 की पावर है 7, तो मैंने लिख दिया 7. फिर मैंने लिखा 7. 7 में मुझे क्या दिख रहा है? पावर 3 और पावर 4. पावर 4 इज द हाईएस्ट वन. अब अगला देखा मैंने, यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर तो 3 नहीं है. बट व्हेन वी कैलकुलेट LCM, और हम क्या कैलकुलेट करते हैं LCM में? हाईएस्ट डिग्री. तो मैंने देखा 3 की पावर 1 था, तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय HCF एंड LCM.
रुकिए इसको बंद करते हैं, बड़ा इरिटेट कर रहा है देर से। ओके, अब इसी का अगर मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बता दूं, देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ LCM टू द HCF, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बोला आप रेशियो निकालिए HCF रेशियो LCM, ठीक है जी। हमने HCF अपना रख दिया 2 to the power 3, 5 to the power 2 एंड 7 to the power 3, और हमने क्या कर दिया, हमने अपने LCM की वैल्यू रख दी, दैट इज 2 to the power 5 into 5 to the power 7 और 7 to the power 4। What we are going to do, आप एक्सपोनेंट्स जैसे 9th क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, बस उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है। तो ऊपर तो 2 बचने नहीं वाला, ऊपर बचेगा 1, लेकिन नीचे बचेंगी 2 की पावर 2, बिकॉज 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। पूरी लाइन ले लेते हैं हम यहाँ, इनटू 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, सीधी सी बात है, आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा 5 की पावर 5। आगे बढ़ते हैं, 7 to the power 3, 7 to the power 4, ऊपर बचेगा 1, लेकिन नीचे जब आप आएंगे और ये पूरी लाइन कवर कर देते हैं 7 to the power 1। So this is your ratio between HCF and LCM, and similarly आपको vice versa बोल दिया जाए, calculate the ratio of LCM to HCF, आप वो भी कर सकते हैं। So देखिए ये तो हो गई हमारी एक बेसिक सी इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट द HCF एंड LCM। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, P is equals to A to the power 3, B to the power A to the power 3, B to the power 7, C to the power 8 and D to the power 2। ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये आएगा हमारा D। ओके, एक और नंबर मैंने लिया Q में मैंने लिया A की पावर 2, मैंने लिया B की पावर 6, मैंने लिया C की पावर 4 और मैंने D लिया D की पावर 0 कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन वही का वही है बेटा कि कैलकुलेट व्हाट HCF एंड LCM। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर HCF जो कि मेरा बनेगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि HCF कैसे कैलकुलेट होने वाला है। HCF कैलकुलेट होगा विद द लीस्ट डिग्री, तो A की पावर 2 एंड A की पावर 3 में दोनों में लीस्ट डिग्री आपको क्या नजर आ रही है, मुझे तो नजर आ रही है डिग्री 2, तो मैंने यहाँ पर लगाया A टू द पावर व्हाट, टू द पावर 2। ओके नेक्स्ट B लेते हैं, यहां पर है 6, यहां पर है 7, मुझे तो लीस्ट डिग्री नजर आ रही है 6, तो मैंने यहां पर लगा दिया 6। ओके, फिर मैंने लिया D टू द पावर 0 एंड D टू द पावर 2, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया D टू द पावर 0। और किसी भी नंबर पर जब 0 की पावर होती है तो वो 1 होता है, तो इसका आंसर A टू द पावर 2 इंटू B टू द पावर 6 भी हो सकता है, और इसका आंसर A टू द पावर 2, B टू द पावर 6 और D टू द पावर 0 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मुझे इसका क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, LCM में मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा हाईएस्ट डिग्री को देख लीजिए, तो आपने लिया A टू द पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 और 3 में हाईएस्ट डिग्री इज why it is not refreshing, okay gone। चलिए B टू द पावर 6, B टू द पावर 7 हो रहा है, तो मैंने ले लिया B टू द पावर 7, फिर मैंने ले लिया C टू द पावर 8, C टू द पावर 4, तो मैंने ले लिया C टू द पावर 8, और फिर D टू द पावर 0 एंड D टू द पावर 2, तो D टू द पावर 2, इट इज गोइंग टू बी माय व्हाट, इट इज गोइंग टू बी माय LCM। और आगे का होमवर्क है आपका, क्या करेंगे आप करेंगे HCF रेशियो LCM और LCM रेशियो HCF, जो कि अब आप इजीली कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको MCQ बेस्ड तो आने वाला है। n नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स की इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो ये थी हमारी बेसिक सी इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ रियल नंबर्स, HCF और LCM पर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।